हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल की क्लास में 16.4 एक्सरसाइज के प्रश्न संख्या 4 तक के सवाल हल कर लिए थे और आज हम सवाल नंबर 4 से आगे चल रहे हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 5 मैं आपके सामने मैं पढ़ता हूँ। बच्चों, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर व ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई आपको दे रहा है। बेलन की त्रिज्या आपको दे रहा है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रहा है 10 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ। ये बेलन है और इस बेलन से आप यूँ पूछ रहा है कितने गोले बनाए जा सकते हैं। ये कोई धातु का बेलन है और इस बेलन को पिघलाकर कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ऐसा वो हमसे पूछ रहा है। इन गोलों की संख्या पूछ रहा है। तो मैंने बेलन की नाप को लिख दिया है। अब मैं गोले की नाप को लिख रहा हूँ, गोला। और गोले की त्रिज्या आपको दे रहा है 2 सेंटीमीटर। तो छोटी आर आप यहाँ पर काम ले चुके हैं, तो यहाँ पर आपको अलग आर यानी बड़ी आर मैं लिख रहा हूँ और ये आपको दे रहा है 2 सेंटीमीटर। यानी इस बेलन से आपको गोले बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स, गोलों की संख्या का एक फॉर्मूला होता है। आपको जिसमें से गोले बनाने हैं, इसमें से बनाने हैं ना, तो इसका आयतन हमेशा ऊपर आता है। तो आप ऊपर लिखेंगे बेलन का आयतन। और जो चीज़ आपको बनानी है उसका एक का आयतन हमेशा नीचे आता है। तो नीचे लिखूंगा एक गोले का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र पाई r²h। r और h जो आपने यहाँ लिखी है वो लेनी है अपॉन गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई बड़ी आर क्यू, क्योंकि आपने बड़ी आर यहाँ पर ली है। पाई से पाई कट गया, ये 3 का पहुँचेगा ऊपर, तो देखो 3 ये रहा, गुणा आर की वैल्यू कितनी है 4 आपको 2 बार लिखना है। एच कितनी है 10 आपको 1 बार लिखना है। नीचे क्या बच रहा है 4। आर क्यू, आर कितनी है 2, ये 2 कितनी बार लिखना है 3 बार। और इसको हमें हल करना है और हमारे गोलों की संख्या निकल करके आ जाएगी। देखो 4 से 4 कटा, 2 से आपने 10 को काटा 5 बार, 2 से 4 कटे 2 बार, 2 से 2 कट गए, संख्या बची आपकी 3 और 5। 3 और 5 का जब गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा 15। यानी इस बेलन से 15 गोले बनाए जा सकते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों। स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 हल करने जा रहा हूँ और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 को मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एक खोखला गोल कोश 2 सेंटीमीटर मोटा है, यानी ये एक गोलीय कोश है, उसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर है। इसकी बाहरी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन संख्या है ये 6। देखिए, गोलीय कोश की बात कर रहा है। इस तरीके का है आपका गोलीय कोश और इसकी जो ये मोटाई है ये 2 सेंटीमीटर है।
और ये बाहरी त्रिज्या है, गोलीय कोश। बाहरी त्रिज्या को हम लिखते हैं बड़ी आर से और अंदर की त्रिज्या को लिखते हैं हम छोटी आर से। तो स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 6 में बाहरी त्रिज्या आपको 8 सेंटीमीटर दे रहा है, यानी ये आपकी बाहरी त्रिज्या का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये कितनी दे रहा है आपको? r बराबर 8 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, ये कितनी होगी? ये यहाँ से यहाँ तक 8 है, ये कितनी है? 2, और हमें ये ज्ञात करनी है। यानी इस पूरी में से अगर मैं ये घटा दूँ, ये कितनी है? 2, यानी ये पूरी कितनी है? 8, ये कितनी है? 2। अगर मैं 8 में से 2 घटा दूँ तो ये निकल के आ जाएगी और इसको हम लिखते हैं छोटी आर से। तो छोटी आर हो जाएगी आपकी 8 - 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। और जो ये पूछ रहा है कि इस गोलीय कोश का आयतन क्या है? गोलीय कोश का आयतन, इसमें गोलीय कोश के आयतन का सूत्र लगेगा। गोलीय कोश का आयतन का फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूँ, 4/3 पाई ब्रैकेट शुरू बड़ी आर क्यू माइनस छोटी आर क्यू। 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा बड़ा ब्रैकेट शुरू बड़ी आर कितनी है? 8, 8 का क्यू, छोटी आर कितनी है? 6, 6 का क्यू, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। स्टूडेंट्स, इनका मैं गुणा कर रहा हूँ 88 और इन दोनों का गुणा कर दिया 21 ब्रैकेट। 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 गुणा 8 गुणा 8 होते हैं 512। 6 गुणा 6 गुणा 6 ये होते हैं 216। 88/21 गुणा 516 में से आपको 512 में से आपको 216 घटाने हैं और घटाने के बाद आएगा 296। अब इन दोनों का आपको मल्टीपल करना है और मल्टीपल करने के बाद में आएगा, और नीचे क्या चल रहा है स्टूडेंट्स? 21। आपको डिवाइड देना है और डिवाइड देने पे आ रहा है 1240.38 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इस गोलीय कोश का आयतन ये हो जाएगा। नोट कर लीजिए बच्चों। एक मिनट रुक जाना, लिख दूं। स्टूडेंट्स, जो नीचे चीज़ मैंने लिखी थी वो मैंने आपके दिखाई ना देने के कारण उसको मैंने यहाँ लिख दिया है। 512 में से 216 घटाने पर बचेंगे 296। 88 का गुणा इससे करेंगे तो ये आएगा और नीचे चल रहा है 21। ऊपर की संख्या में नीचे की संख्या का भाग देने पर ये निकल के आ रहा है, ये आपके गोलीय कोश का आयतन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ के सुनाता हूँ। नौ सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? यानी आपसे यह पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, गोला, एक गोले को पिघलाकर कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? तो गोले की त्रिज्या को मैं r ले लेता हूं और आपको गोले की त्रिज्या दे रहा है 9 सेंटीमीटर। इस गोले को पिघलाकर आपको शंकु बनाने हैं और शंकु में 2 चीज़ होती हैं, r और h, और शंकु की त्रिज्या आपको दे रहा है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको दे रहा है 6 सेंटीमीटर। देखो इस तरीके से है, ये गोला है। इस गोले से आपसे ये पूछ रहा है कि कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। इस गोले से कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? ये तो है गोला,
और आपसे पूछ रहा है कितने शंकु बनेंगे, यानी आपसे शंकुओं की संख्या पूछ रहा है, तो आप लिखेंगे शंकुओं की संख्या बराबर, मैंने ये बताया था कि जिसमें से आपको आकृति बनानी है उसका आयतन ऊपर आता है, तो आपको आकृति बनानी है गोले में से, तो ऊपर आएगा गोले का आयतन और नीचे आएगा एक शंकु का आयतन। स्टूडेंट्स, इस तरीके के सवाल बोर्ड के एग्जाम में आते रहते हैं, तो ये सवाल हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट है। गोले का आयतन आएगा ऊपर 4/3 पाई, आर कौन सी आपने यूज करी है, छोटी वाली आर क्यूब। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई, आर आपने कौन सी यूज की है, बड़ी वाली, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट गया, 4/3 ये रहा, ये 3 का पहुंचेगा ऊपर, यानी ये संख्या जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, तो मैंने लिख दिया 3/1 इंटू ये लिखा हुआ है पाई क्यू, पाई की सॉरी आर क्यू, आर का मान कितना है 9, तो यहां पे लिख रहा हूं 9 गुणा 9, नीचे लिखा हुआ है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मान कितना है 3 गुणा 3, एच का मान कितना है 6, ये हमें काटने हैं, देखो 3 से 3 कटा, ये दोनों 3 से 9 कट गए, फिर 3 से काट रहा हूं मैं, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 2 से काटे 4 को 2 बार, ऊपर संख्या बची 2, एक बच रहा है 3, एक बच रहा है 9, तो 2 तिया 6 और 9 छक्के 54, यानी 54 शंकु आपके बन जाएंगे। इस गोले में से इस नाप के 54 शंकु बन जाएंगे, नोट कर लीजिए बच्चों। और अब हम सवाल नंबर 8 हल करेंगे, और सवाल नंबर 8 मैं पढ़ के सुना रहा हूं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स देखिए, ये एक गोला है जिसकी त्रिज्या हमने बड़ी आर मान ली है, और इसको मैं बड़ा गोला मान के चलूँगा, और आपसे यूँ कह रहा है कि इस गोले से 2 3 4 5 6 7 8 गोले बनाए हैं, ठीक है, और इन गोलों की त्रिज्या को मैं आर मान लेता हूं। तो ये पूछ रहा है आपसे, इस गोले से जो ये 8 गोले आपने बनाए हैं, तो प्रत्येक गोले का टीएसए क्या है, यानी आपको इन गोलों का टीएसए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आर को ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले मैं बड़े गोले की नाप को लिख रहा हूं, बड़ा गोला, इसकी त्रिज्या को मैंने बड़ी आर लिया है, जो आपको दे रहा है 10 सेंटीमीटर, और इस जो छोटे वाले गोले हैं, इन गोलों की त्रिज्या को आपने क्या माना है, छोटी आर। तो लिख लीजिए, माना छोटे गोलों की त्रिज्या आपने क्या मानी है, 8 सेंटीमीटर। अब ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि इस गोले का आयतन, जो मेरा ये मार्कर चल रहा है, इस गोले का आयतन, यानी बड़े वाले गोले का आयतन इन 8 गोलों के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इस बड़े गोले से ही ये 8 गोले बनाए गए हैं। तो मैं वही लिखने जा रहा हूं, यहां लिख रहा हूं मैं 8 गोलों का आयतन, 8 गोलों का आयतन किसके बराबर होगा, एक बड़े गोले का आयतन, एक बड़े गोले का आयतन। 8 तो ये रहा बच्चों, गोले के आयतन का सूत्र
8 ऐसा कीजिए, यहाँ पर 8 छोटे गोले लिख लीजिए, 8 छोटे गोलों का आयतन। तो छोटे गोले की त्रिज्या को आपने क्या माना है, छोटी आर, तो इसके आयतन का सूत्र हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। बड़े गोले के आयतन क्या होता है, 4/3 पाई बड़ी आर क्यूब। 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। यहाँ से आपको निकालनी है आर की वैल्यू, आर क्यूब बराबर, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आर क्यूब, तो आर का मान कितना है 10, तो आपने लिखा 10 को 3 बार, और ये जो आर दिखाई दे रहा है ये पहुँचेगा नीचे। देखिए 2 से काट रहा हूँ 4 बार, ये 5 बार, फिर 2 से काटा 2 बार, ये 5 बार, फिर 2 से काटा 10 को 5 बार, ये आ गया 5 गुणा 5 गुणा 5, आर क्यू आ गया 5 गुणा 5 गुणा 5। इस लाइन को बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर क्यू आ गया आपका 5 5 5, और जब यहाँ से आप आर निकालेंगे तो 5 निकल के आएगा, क्योंकि हमें पता है कि 3 जोड़ों का 1 5 लेते हैं, यानी ये जो आर आ गई है ये छोटे गोलों की त्रिज्या आ गई है। तो अब आप लिखेंगे छोटे गोले का टीएसए का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर का मतलब हो गया 5 गुणा 5। ऊपर जो संख्या लिख रही है इन सभी का आपको गुणा करना है, और गुणा करने पे आएगा 2200/7, यानी आपको 2200 में 7 का भाग देना है, और 7 का भाग देने पे आएगा 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों आज सवाल नंबर 8 तक कर लिए हैं, खूब मेहनत करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मेहनत करें, जिससे आपका भी नाम रोशन हो और श्री बलभद्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल का भी आप नाम रोशन कर सकें। ओके।